अपना उस पे एक अधिकार होता है कि भाई ये मैंने भी अध्ययन किया, मुझे भी यहाँ ये फैक्ट पढ़ने को मिले। एक बहुत बड़े लेखक अपने आप को बताते मानते हैं, लिखा भी खूब है उन्होंने। हालांकि वो लिखते समय तथ्यों के साथ थोड़ा सा घालमेल करते हैं। खैर, ओपिनियन जब लिखी जाती है तो उसके साथ ऐसा होता ही है। उनकी किताबें भी हैं। उन्होंने एक किताब इसलिए लिखी ताकि लोग ये माने कि हाँ, कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। और अभी कुछ दिन पहले मेरे को चैलेंज किया एक जगह, मतलब आपस में फेसबुक पे डिबेट चल रही थी, मैंने वहां कुछ कमेंट किया तो उस कमेंट में वो भी आ गए और उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया कि आप जो बात कह रहे हैं बताइए, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बात सावरकर जी के लिए लिखा है, इसके अलावा नहीं कुछ लिखा उन्होंने, ना कभी कुछ कहा सावरकर के बारे में। मैंने कहा कि फिर आपने एक तरफ आप अपने आप को महात्मा गांधी का डेटा भी बताते, तो आपने महात्मा गांधी का क्या पढ़ा? ये आपने उनके पढ़े? बोले मैंने सारा पढ़ा है महात्मा गांधी का, और आप बता दीजिए, चैलेंज है। मैंने उनको थोड़ी देर में ही तीन दो आर्टिकल और चार जगह महात्मा गांधी जी ने सावरकर का जो उल्लेख किया वो सब उसका स्क्रीनशॉट, समग्र जो महात्मा गांधी का समग्र है, जो वर्धा में वहाँ जो आश्रम है गुजरात में, वहाँ का वो प्रकाशन है, उसकी किताबों के स्क्रीनशॉट दे दिए विद रेफरेंस। मैंने क्या, आप वैसे मानेंगे नहीं, ये ले लीजिए। आप कह रहे एक जगह लिखा है, ये दो आर्टिकल लिखे सावरकर के ऊपर, दो चिट्ठियां लिखी हैं। एक जगह उन्होंने खुद लिखा है कि मैं आकर के आपसे मिलना चाहता हूँ, और चार जगह उनका जो है रेफरेंस दिया है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर में ही आपको बता दिया। और कई चीजें ऐसी होती है जो उस समय भी छूट गई होंगी दर्ज करने में, और कई सी चीजें जानबूझ करके और दबा दी गई। तो मैंने कहा ये है, आप इसलिए किसी को चैलेंज नहीं करना, और अपने ज्ञान को ये मत बताना कि मैंने जो पढ़ लिया है, मैंने जो जान लिया है वही अंतिम सत्य है। अपने यहाँ जो पुरानी अध्ययन की परंपरा थी, जो विद्वान लोग होते थे, वो कभी भी ये बात नहीं कहते कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। इसलिए वो हमेशा कहते थे, एक बात बोलते थे, जो ऋषि मुनि थे उस समय के, वो एक आखिरी में हर उसमें आता था नेति नेति, यानी इतना मैंने जान लिया है, इसमें अभी और भी जानना शेष है। ये मेरे अनुभव के आधार पर, ये मेरी जानकारी मेरे अध्ययन के आधार पर है, बाकी और कोई भी इसमें और कुछ भी जान सकता है। यही है। जैसे दुनिया में कई लोगों को पहले पता चला, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, उनके पास जितने साधन थे अध्ययन के, समझने के, उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है, किसी ने कहा कुछ और है, और भारत के ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो सबने अपने अपने अध्ययन के आधार पर कहा, लेकिन जैसे जैसे उसमें खोज होती गई, वैसे वैसे नई चीजें आती गई, तो चीजें और भी साफ हैं। और आज दुनिया में अब साधन ऐसे हो गए, विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि वो स्पष्टतः अब सबको मालूम है कि पृथ्वी गोल है। अगर कोई उसको पकड़ा करके बैठ जाए कि नहीं, हमारा हमने तो यही पढ़ा है, या हमारा अनुभव तो यही है कि पृथ्वी चपटी है, तो भाई तुम फिर उसी चपटी को पकड़ के बैठे रहो, जबकि पृथ्वी चपटी तो है वास्तविकता में। तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें अनुभव कर ली गई, जितनी जितना जिसने अध्ययन किया उतना उसने जाना। सर्वज्ञ तो उसने भी नहीं जाना। सर्वज्ञ तो जैसे कोई भी वैज्ञानिक होता है, वो भी सर्वज्ञ नहीं जानता। वो भी कहता है कि विज्ञान का इतना अध्ययन मैंने कर लिया, इतनी चीजें मैंने खोज ली, अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो वही है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आज हम चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम ये समझेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स के बीच, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये रिपोर्टिंग कैसे होती है, खबरों की रिपोर्टिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हमने कभी ध्यान, ये इसलिए भी, ये सिस्टम इसको बोलते हैं बीट सिस्टम। रिपोर्टिंग का एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है कि सारे लोगों को काम अलग अलग बटा होगा। अगर वो सिस्टम नहीं बना होगा तो क्या होगा कि सारे लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए कल भोपाल में अगर कोई सिस्टम नहीं बना होता, काम असाइन नहीं होते, एक व्यवस्था नहीं बनी होती, तो कोई भी मीडिया हाउस के लोग क्या करते, पत्रकार, अरे आज तो मोदी जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जनजाति गौरव दिवस है आज, तो
आज तो वही एक खबर है, उसी को कवर करके आज शाम को सबमिट करता हूँ, और उस अखबार के सारे लोग क्या करते, वहीं पहुंच जाते। वहीं पहुंच जाते तो फिर उस अखबार में क्या होता, उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता, उस सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के लिए क्या होता कि उसके पास और खबरें होती ही नहीं, और वो सारा का सारा 10 पन्ने का अखबार एक ही खबर से भर देते, उसमें भी रिपीटेशन होता, क्योंकि 10 लोग जाते, 10 और सुनते सुनते तो एक ही बात, थोड़ा बहुत अपनी दृष्टि से जो उनको समझ में आया, कुछ छूटा कुछ जोड़ा, उस तरह से अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन आता तो कंटेंट वही। तो समाचार ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई हमारे क्यों न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सामने दो बड़ी चुनौती होती है कि एक तो सबसे अलग खबर देना, नई खबरें देना जो दूसरे संस्थान ने नहीं दे पाए, और उनसे आगे निकलना, ताकि रीडर्स को ये लगे, दर्शक को ये लगे, पाठक को ये लगे कि भाई उनका जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको नई खबर देता है, रिसर्च खबर देता है, ऐसी खबर देता है जो बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में होती नहीं, बाकी न्यूज़पेपर्स में होती नहीं, बाकी वेबसाइट्स पे होती नहीं, बाकी न्यूज चैनल्स पे होती नहीं। ऐसी खबरें ला करके वो देता है, यानी एक्सक्लूसिव काम करना किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक चुनौती होती है। एक मिनट में जरा सुदाम भैया अगर मना कर देना, बात नहीं करे, क्लास चल रही है। तो किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने होती है कि एक्सक्लूसिव खबरें लेकर के जाना, ठीक है। दूसरी एक और बड़ी चुनौती थी, सिर्फ एक्सक्लूसिव दिखाना ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की चिंता नहीं है, या उसकी चुनौती नहीं है, या उसकी सफलता नहीं है। उसकी एक और सफलता है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, यानी उसके लिए वो बहुत जरूरी है। वो क्या है, कोई भी खबर मिस नहीं होनी चाहिए। यानी शहर में कोई भी घटनाक्रम हुआ है, या हम देखें प्रदेश में या कहीं पे भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है, वो हमारे न्यूज़पेपर में होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए हमारे न्यूज़पेपर से। तो कोई खबर मिस ना हो, मिसिंग ना हो वो न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे या चैनल में, ये चिंता भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ये उतनी बड़ी चिंता है, या मैं कहूँ उससे ज्यादा चिंता है कि एक्सक्लूसिव दिखाना है, एक्सक्लूसिव बताना है, एक्सक्लूसिव पढ़ाना है। उससे ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि ऐसी कोई खबर हमसे मिस ना हो जाए जो सब जगह छपी हो और हमारे अखबार में ना हो, या सब पोर्टल्स पे हो लेकिन हमारे पोर्टल्स पे ना हो, सब चैनल्स में वो दिखाई जा रही हो लेकिन हमारे चैनल में ना दिखाई जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उस अखबार के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाती कि भाई ये अखबार, इतनी बड़ी घटना शहर में हुई, इतना बड़ा इवेंट शहर में हुआ और उस इवेंट की कोई रिपोर्टिंग इस अखबार में नहीं है। इसका मतलब हम मानते हैं कि उस अखबार बहुत जिम्मेदार अखबार नहीं है। तो इसलिए ये चिंता बहुत बड़ी हो जाती है। तो कोई खबर मिस ना हो और खबरें एक्सक्लूसिव भी आए उस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के पास, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम को बोलते हैं बीट सिस्टम, बीट रिपोर्टिंग, बीट सिस्टम, बीट की व्यवस्था। ऐसी एक व्यवस्था पुलिस में भी होती है, वो लोग भी अपनी व्यवस्था को बीट सिस्टम बोलते हैं, यानी किसी एसआई को, थाना प्रभारी को या सर्कल इंचार्ज को एरिया डिवाइड कर देते हैं। वहां एरिया होता है बीट, यानी ये इस तरफ का एरिया इनके अंडर आएगा, यहाँ जो भी घटनाक्रम होगा उसकी जवाबदेही, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी कानूनी कार्रवाई, और उसमें छानबीन, ये सारा का सारा ये थाना, ये एसआई, ये फलाना, ये जो लोग हैं वो करेंगे। वो भौगोलिक आधार के ऊपर वो डिवाइड करता है अपनी बीट सिस्टम को। लेकिन जर्नलिज्म में बीट सिस्टम सब्जेक्ट के आधार पर होती है। यहाँ एरिया जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो कोई संस्थान, उसके सभी रिपोर्टर जनजाति गौरव दिवस को कवर करने न जाएं, बाकी घटनाक्रम शहर में हो रहा है क्योंकि जीवन बाकी भी चल रहा है, वो सारे एरिया से भी खबरें आए, क्योंकि रीडर सिर्फ जनजाति गौरव दिवस नहीं पढ़ेगा, दूसरे दिन उसको क्राइम की खबरें भी पढ़नी, उसको पॉलिटिक्स की खबरें भी पढ़नी है, और उसको जो है
एजुकेशन की खबरें भी पढ़नी है, उसको हेल्थ की खबरें भी पढ़नी है, उसको डेवलपमेंट की खबरें भी पढ़नी है, उसको साइंस की भी पढ़नी है और उसको एंटरटेनमेंट की खबरें भी पढ़नी है। वो सिर्फ एक विषय की खबरें नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो इवेंट बहुत बड़ा था इसलिए उसका कवरेज बड़ा हो सकता है, उसमें ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, लेकिन सारे लोग उसमें नहीं जाएंगे। या ऐसा कोई और भी रिपोर्टर एक ही काम ना करने लगे, इसलिए न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में बीट रिपोर्टिंग की व्यवस्था होती है। बीट रिपोर्टिंग मतलब उनको सब्जेक्ट्स बांट दिए जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे खबर आप देंगे, इस सब्जेक्ट पे खबर आप करेंगे। यानी वो उनकी स्थायी व्यवस्था हो जाती है, जब तक कि कोई और परिवर्तन नहीं होता उनको उस विषय क्षेत्र की खबरें उन्हीं को कवर करके देनी होती है। मान लीजिए अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हर्ष, अनुपम, अनु, मयंक, आदित्य, ये 5 रिपोर्टर मेरे पास है। तो मैंने इनकी कितने सारे विषय होते हैं वो सब मैं इनको बांट दूंगा। स्पोर्ट्स का मैं हर्ष को दे दूं, क्राइम का मैं अनुपम को दे दूं, बिजनेस जो है मैं अनु को दे दूं, एजुकेशन में आदित्य को दे दूं और मयंक को दे दूं पॉलिटिक्स। अब ये सब क्या करेंगे, उस एरिया की खबरें करेंगे। अब ऐसा होता है कि और भी विषय होते हैं, तो कई बार अखबार में 5 रिपोर्टर हैं, 7 रिपोर्टर हैं, 10 रिपोर्टर हैं, उसके आधार पर एक व्यक्ति के पास एक से अधिक बीट भी होती है। तो हमने देखा कि ये बहुत स्पोर्ट्स यहाँ इस शहर में होता नहीं, मान लीजिए ऐसा हमारे मन में ध्यान है या ऐसा उस शहर का नेचर है, तो फिर उसके साथ कुछ और बीट जोड़ देंगे। जैसे क्राइम रिपोर्टर के साथ ज्यादातर कोई बड़ी बीटें नहीं जुड़ती, उस पे क्राइम रिपोर्टिंग चूंकि इतनी घटनाएं होती हैं कि वो क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर पाता है, बाकी बीट नहीं देख पाता। तो क्राइम जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि उसके साथ ज्यादा एडिशनल बीट नहीं होती है। लेकिन कोई पॉलिटिक्स कवर कर रहा है तो उसके पास फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी कवर करता है तो उसके साथ फिर उस नेचर के और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होंगी। वो पॉलिटिकल बीट बहुत बड़ी है, 2-3 बड़ी पार्टियां ऐसी हैं कि वो उनका कवर करना ही एक बड़ा टफ टास्क हो जाता है, इसलिए उसमें भी विभाजन कर देते हैं। तो पॉलिटिकल में कांग्रेस बीट हो गई, बीजेपी बीट हो गई और अन्य करके बीट हो गई। अगर मान लो आप उत्तर प्रदेश में है तो फिर आपकी 4 बीट बन जाएंगी पॉलिटिक्स में ही। सपा बन जाएगी, बसपा बन जाएगी, कांग्रेस बन जाएगी और बीजेपी बन जाएगी और अन्य बन जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 ही बीट है पॉलिटिक्स में, वो 2 ही पार्टियां प्रमुख, इसलिए 2 ही हिस्सों में बांटते हैं, 2 लोगों को ही वो काम असाइन होता है, एक बीजेपी देखेगा, एक कांग्रेस देखेगा। फिर क्या करते हैं, इनके साथ इनके नेचर की जो और दूसरे संगठन होते हैं उनको भी कवर करने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए शिवसेना है तो बीजेपी वाले को दे देंगे, है ना। इस तरह का कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसी को दे देंगे। कांग्रेस है तो उसके साथ आम आदमी जोड़ सकते हैं, दूसरे जोड़ सकते हैं, या फिर एक अन्य करके ही बना देते हैं, वो किसी और को दे देते हैं कि भाई बाकी दूसरी पार्टियां, इसमें 10 पार्टियां हैं, इनकी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है। एजुकेशन में 2 बीट बन जाती हैं, एजुकेशन विषय की 2 बीट बनती हैं, हायर एजुकेशन, एक स्कूल एजुकेशन। तो एक जो रिपोर्टर होता है वो स्कूल एजुकेशन देखता है, एक जो होता है वो हायर एजुकेशन देखता है, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आ जाते हैं। और सिर्फ ये नहीं आते बल्कि इनसे जुड़े हुए एजुकेशन के डिपार्टमेंट, एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। स्पोर्ट्स है और है तो फिर उसके साथ फिर एक इन्वायरमेंट भी है। इन्वायरमेंट में रोज कुछ ना कुछ स्टोरी हम पढ़ते ही हैं, आज मौसम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, या पर्यावरण की कैसी है, पर्यावरण के लिए कोई संस्था क्या काम कर रही है, ये सारी बातें उसमें आती हैं, वो उसको कवर करते हैं। फिर एंटरटेनमेंट है, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, कला एवं संस्कृति, इस तरह से आर्ट एंड कल्चर एक बीट हो जाती है, आर्ट एंड कल्चर जिसमें एंटरटेनमेंट भी आता है। मुंबई में तो फिर वहां इसमें एक बीट सेपरेट हो जाती है, आर्ट एंड कल्चर के साथ बॉलीवुड एक अलग से जुड़ जाता है, भारतीय सिनेमा एक अलग से हो, तो उसके लिए अलग से ही रिपोर्टर तय होता है। आर्ट एंड कल्चर वाला व्यक्ति अलग होगा और वो अलग होगा। तो शहर के हिसाब से भी सब्जेक्ट में भी पार्टीशन हो जाते हैं, सब्जेक्ट के हिस्से बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि
उस जो विषय से जो जुड़ी खबरें हैं वो एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है, एक जवाबदेही हो जाती है, और वो फिर उससे मिसिंग नहीं होगी। तो वो जाएगा, मान लीजिए कोई एजुकेशन में कुछ घटनाक्रम हुआ तो क्या होगा, हम एजुकेशन वाले रिपोर्टर से पूछेंगे भाई ये खबर उस अखबार में छपी, अपनी है क्यों नहीं छपी, तो इसके लिए वो जवाबदेह होगा। या कोई वो एक्सक्लूसिव लेके आता है तो शाबाशी का जो वो पात्र होगा। तो दोनों बातें हैं, उस क्षेत्र से, उस विषय से संबंधित कोई खबर बाकी जगह छप जाए और हमारे हमारे यहाँ ना छपे तो उसकी जवाबदेही होगी, और हमारे यहाँ छप जाए कहीं और नहीं छपे तो वो शाबाशी का पात्र होगा, यानी एक्सक्लूसिव खबर उसने की है। इससे क्या होता है, इससे जो बीट सिस्टम है उससे क्या होता है, रिपोर्टिंग सुचारू ढंग से चलती है और सभी विभिन्न क्षेत्रों की खबरें भी समाचार पत्र को प्राप्त होती है, किसी भी क्षेत्र की रूटीन खबरें छूटती नहीं है और विशेष खबरें आसानी के साथ की जा सकती हैं, और उसमें रिपोर्टिंग की जवाबदेही भी तय हो जाती है। मान लीजिए अगर ये बीट सिस्टम ना हो, ठीक है, और इधर जनजाति समारोह हो रहा है, उधर किसी कॉलेज में जो है बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी हो जाए, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, एग्जाम चल रहा है, क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, बड़ा इंस्टीट्यूट है कोई, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन अगर वो खबर नहीं छपती है अपने यहाँ, तो कौन जवाबदेह होगा? वो तो कोई भी उसको देख नहीं रहा, क्योंकि तय नहीं था व्यक्ति, हमने सिस्टम नहीं बनाया, तो कोई भी जवाबदेह नहीं होगा। सब कह देंगे हम तो जनजाति गौरव दिवस कवर करने गए थे, हम तो राहुल गांधी की रैली कवर करने गए थे, हम तो वहां गए थे, मैं तो उस दिन जरा अस्पताल चला गया था क्योंकि 4-5 अचानक से मरीज मिले कोरोना के। भाई तो इधर कौन जाएगा, इसको कौन कवर करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि तय नहीं। अगर तय है, बीट सिस्टम है, तो वो जो एजुकेशन का रिपोर्टर है वो इधर कहीं नहीं जाएगा, चाहे कोरोना के 500 मरीज निकल आए तो भी वो अस्पताल नहीं जाएगा, चाहे जनजाति गौरव दिवस में प्रधानमंत्री 5 घंटे रहे तो भी नहीं जाएगा, और दूसरी जगह भी कुछ हो जाएगा तो नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा अपनी बीट में, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएगा जहाँ बड़ी परीक्षा हो रही हो, वो अपनी बीट से खबरें लेकर के आएगा, अपनी बीट में से जो है न्यूज निकाल करके लाएगा। यानी एक फोकस होकर के रिपोर्टर काम करता है कि भाई मेरा जो दायरा है रिपोर्टिंग का वो ये है, इस एरिया से मुझे खबर करके ला करके देनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जवाबदेही तय होती है और फोकस्ड हो जाता है रिपोर्टर कि उसको क्या काम करना है, कहाँ से खबरें लानी, उसका अनुभव बढ़ता है, फिर उस बीट पे कमांड बढ़ती है, उस बीट में उसके संपर्क बढ़ते हैं, उसके सोर्स बढ़ते हैं, वो बीट में कैसे खबरें मिलती हैं इसका अनुभव उसको आने लगता है, फिर वो आसानी के साथ वहां से बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें भी निकाल करके लाता है। तो ये है बीट सिस्टम का फायदा, बीट सिस्टम का इम्पोर्टेंस और बीट सिस्टम का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बीट सिस्टम इस ढंग से काम करती है। अभी इसमें इतनी चर्चा में किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो तो बता सकते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। किसी ने कुछ नहीं पूछना, ठीक है। इसका मतलब मैं ये मानूं कि आपको बीट सिस्टम समझ में आ गया, बीट सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आ गया, बीट सिस्टम का महत्व समझ में आ गया, इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, बीट सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बीट होती हैं, वो हमने चर्चा की, यानी जितने प्रकार विषय उतने प्रकार की बीट्स, वो विषय के आधार पर होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, क्राइम, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, थिएटर, है ना, और एग्रीकल्चर, ठीक है, और क्या हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे बीट्स निकल करके आ सकते हैं, जितने प्रकार के सब्जेक्ट वहाँ मैथ तो रखती हैं, वो साइंस, है ना,
ये भी अपने आप में एक बीट सिस्टम है। फिर एनवायरमेंट, ये अपने एक बीट सिस्टम है, बीट है। तो सब्जेक्ट के आधार पर विभिन्न प्रकार की बीट हो सकती हैं। ठीक है, अब वो बीट्स उस शहर के नेचर पे भी डिपेंड करेगी कि कौन सी बीट कहाँ बहुत महत्व की है। पहले के समय में कुछ बीट नहीं थी, धीरे धीरे कुछ बीट्स इवॉल्व हुई, उन्होंने अपनी जगह बनाई और कुछ ने अपनी जगह छोड़ दी। जब हम समाचार पत्रों को या पत्रकारिता के इतिहास को देखते हैं तो प्रारंभ में जो पत्रकारिता का इतिहास है वो शुरू होता है बिजनेस न्यूज के साथ। यानी व्यापार की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्यादा दी जाती थी। तो और समाचारों को देने की शुरुआत ही बिजनेस न्यूज के साथ हुई थी। फिर उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स एक बड़ी बीट के तौर पर जुड़ी और क्राइम एक बड़ी बीट के तौर पर जुड़ी। ये तीन बीटें सबसे पहले बहुत प्रमुख बीटें मानी। इसके बाद फिर बाकी बीटें भी आई, है ना। फिर उसमें स्पोर्ट्स भी जुड़ गई। फिर उसमें एग्रीकल्चर उस समय एक बड़ी बीट हुआ करती थी। लिटरेचर एक बड़ी बीट हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले लोग कम हो गए, तो वो बीट धीरे धीरे अपना महत्व हो गई और आज एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई खबरें बहुत कम आती हैं। फिर लिटरेचर ने भी धीरे धीरे अपना समय अपने अपना महत्व खोया या उसको स्थान मिलना कम हुआ, लेकिन अभी भी लिटरेचर ने अपनी जगह बचाई हुई है बाकी सबकी तुलना में। लेकिन पहले जिस तरह की लिटरेचर की रिपोर्टिंग होती थी वो उसका स्तर अब गिर गया, लेकिन अभी भी लिटरेचर ने अपनी जगह बचाई हुई है। रेलवे कभी बीट नहीं हुआ करती थी। एक समय पहले रेलवे कोई बीट नहीं थी, रेलवे के बारे में खबरें बहुत कम आती थी। जैसे अभी हम बस अड्डे की खबरें नहीं पढ़ते ना, बस टर्मिनल की खबरें नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ बस टर्मिनल इतना महत्वपूर्ण नहीं है राज्यों में, लेकिन कुछ राज्यों में बस टर्मिनल की भी खबरें आती हैं। कौन सी बस है, लेट चल रही है, क्या हो रहा है, वो सब। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने रेलवे को एज अ बीट डेवलप कर दिया और उसकी स्टोरी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि रेलवे को अलग से बीट मान करके उसकी बीट दी जाती है और उसका कवरेज कराया जाता है। कितनी ट्रेन समय पे आ रही हैं, कितनी ट्रेन जा रही हैं, है ना। ट्रेनों में क्या ट्रेन सिस्टम में क्या अपडेशन हो रहा है, रेलवे में क्या नई चीजें आ रही हैं, वो सारी बातें अब समाचारों का विषय बनने लगी हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा है जो ट्रेनों से रोज यात्रा करता है, तो वो जानना चाहता है कोई ट्रेन लेट तो नहीं है आज, स्पेशल कोई ट्रेन तो नहीं है, कोई स्पेशल ट्रेन चली है क्या, छठ को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष ट्रेनें चालू हुई है क्या, क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा तो जानना चाहता है। विशेष ट्रेन चालू हुई होगी तो उसमें उसको टिकट मिल सकता है, इसलिए वो विशेष ट्रेन की खबर पढ़ना चाहता है। ऐसे कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई। प्रारंभ में कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें उसकी खबरें बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वो कोर्ट की रिपोर्टिंग भी सेपरेट हो गई। पहले क्राइम रिपोर्टर ही कोर्ट की रिपोर्टिंग भी कर लेता था और उसमें से खबरें लिख करके वो आता था। यानी कोई घटना हुई जब वो कोर्ट में जाती थी तो उसमें जो सुनवाई होती थी उसकी रिपोर्टिंग क्राइम रिपोर्टर करता था। लेकिन धीरे धीरे पत्रकारों ने उसमें इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि वो अपने आप में एक बीट बन गई स्वतंत्र। और आज कोर्ट रिपोर्टिंग की खबरें बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में जजों ने क्या कहा, कोर्ट की प्रोसीडिंग के में और क्या क्या घटनाक्रम हुए, जजमेंट क्या आया है, वास्तव में जजमेंट के बाद जजमेंट कैसा है, सारी बातें वो पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये एक बीट धीरे धीरे कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने इस पे इतना अच्छा काम किया कि ये स्वतंत्र बीट के रूप में स्टैब्लिश हो गई। ऐसे कई और भी बीट्स हैं जो पहले बीट नहीं हुआ करती थी, रिपोर्टिंग बीट नहीं थी। ऐसे ही उन पे इतना जोर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन पर जोर दिया जाने लगा और उन्होंने अपने आप को बीट के रूप में डेवलप किया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बीट सिस्टम है। इसके माध्यम से जो है रिपोर्टिंग होती है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में भी, और वेबसाइट्स के लिए भी इसी प्रकार से काम होता है जो विधिवत डिजिटल जर्नलिज्म कर रहे हैं। नहीं तो अभी थोड़ा सा डिजिटल जर्नलिज्म भी अपने यहाँ इवॉल्व हो रहा है, वो अभी और आकार ले रहा है ना। तो अभी ये सारा सिस्टम वहाँ डेवलप होने में अभी और समय लगेगा। कुछ लोगों ने तो कर लिया है, लेकिन कुछ लोग इधर उधर से कॉपी करके ही और इंफॉर्मेशन लेकर के ही उसको चला रहे हैं।
या फिर उन्होंने विचार केंद्रित अपने फोकस को केंद्रित कर रखा है। खैर, तो ये बात हुई। अब इसमें आपको 2 असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। वो ये है कि आपने 5 दिन का न्यूज़पेपर कोई भी लेना है। एक नहीं, 3 न्यूज़पेपर लेने हैं। 3 न्यूज़पेपर लेकर के आप एक बीट चूज कीजिए। अलग अलग बीट आप लोग तय कीजिए, कोई साइंस बीट, कोई एजुकेशन बीट, अपने हिसाब से आप उसको तय करेंगे, आपको जो बीट पसंद होगी। और आप उस बीट में छपी हुई खबरों का एनालिसिस करके मेरे को बताएंगे कि कोई एक खबर है वो 5 अलग अलग अखबारों में किस तरह से छपी, उसको कितना स्थान मिला, ठीक है, और कितना स्पेस मिला, उसको कितना स्थान मिला, उसके साथ फोटोग्राफ्स था कि नहीं था, है ना, कितनी कितनी बड़ी खबर थी, उसके हेडलाइंस क्या थे। इस तरह से 5 न्यूज़पेपर का सप्ताह भर का एनालिसिस आप करके मेरे को देंगे। तो नेक्स्ट फ्राइडे आप उसका प्रेजेंटेशन भी मुझे देंगे। तो आप पीपीटी बनाएंगे उसकी, और आप उस पीपीटी का प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। यही ऑनलाइन आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, अपने एनालिसिस को सबके सामने प्रेजेंट भी करना है कि ये 5 अखबार मैंने लिए थे और मैंने बीट चुनी थी स्पोर्ट्स। इसमें ये 5 दिन की मैंने खबरों का एनालिसिस किया है। इस अखबार में ये खबर आई थी, इसको ऐसे देखा, इस अखबार में ये खबर एक्सक्लूसिव है, ये खबर कहीं और नहीं है। बाकी सब अखबारों ने ये खबर छापी, लेकिन इस अखबार की ये खबर मिसिंग हुई, इन्होंने ये खबर नहीं छापी। यानी और भी आप क्या क्या ढंग से उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके कंटेंट को लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले को, प्रेजेंटेशन को लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारी बातें आप करेंगे, ठीक है। और सर वो पीपीटी में मतलब जो न्यूज होगा न्यूज़पेपर का वो भी उसमें शो करना है? कटिंग्स आपको दिखानी पड़ेंगी ना, अच्छा। कुछ कटिंग्स आपको दिखानी पड़ेगी। सर 5 अखबार लेने या 5 दिन का मतलब 5 दिन कंटिन्यू? सप्ताह 3 अखबार ले लेना, 3 या कोई 5 ले सकता तो 5, 3 कम से कम होने चाहिए। 3 न्यूज़पेपर और 7 डेज या 5 डेज, जो भी आप तय करें। 5 डेज से कम का एनालिसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, 3 न्यूज़पेपर और 5 डेज। हाँ, कोई भी 5 दिन हो सकते हैं, बीत गए वो 5 दिन भी हो सकते हैं। उसको बीत गए 5 दिन का ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप करेंगे कब खत्म कर पाएंगे, कब फिर आप उसको तैयार कर पाएंगे प्रेजेंटेशन को। इसलिए पुराने 5 दिन के न्यूज़पेपर्स लेना, सैटरडे संडे में आप इसको स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना। ओके सर, ठीक है। सर विषय कोई भी एक ही होगा? हाँ, अपने अपने मन से चुन सकते हैं। जैसे मान लो आपको स्पोर्ट्स पे करना है तो आप स्पोर्ट्स चुन लीजिए, किसी को बिजनेस पे करना है वो बिजनेस चुन ले। कोई फिक्स नहीं है मेरी तरफ से कि आपको इसी विषय पे करना है। आप अपनी रुचि के हिसाब से बीट पकड़ेंगे और उस बीट की 5 दिन की खबरें 3 अखबारों में उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है राघवेंद्र? जी सर। ओके, इसमें किसी को कुछ और पूछना है? सर न्यूज मतलब अलग अलग होगा या एक ही होगा? क्या मतलब तीनों अखबार में सेम न्यूज रहना चाहिए, यही ना? सेम न्यूज को नहीं, मैंने बताया ना, सेम न्यूज का एनालिसिस करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे हम कि मान लो कोई एक अखबार है, उसमें मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स लिया, उसने कोई सचिन की कोई खबर छापी, बाकी ने मिस कर दी, यानी बाकी अखबारों में नहीं छपी, तो आप बताएंगे कि ये इस अखबार में इस तारीख को ये एक एक्सक्लूसिव खबर छपी थी जो बाकी के न्यूज़पेपर में नहीं थी, ठीक है। या आप ये भी बताएंगे, मान लीजिए 3 अखबार आपने लिए, 2 अखबारों ने एक खबर को छापा, यानी मान लीजिए जैसे कल सचिन तेंदुलकर भोपाल में थे, तो 3 अखबारों में से 2 ने छापा, एक में वो खबर नहीं छपी, तो आप उसको क्या लिखेंगे? ये खबर इस अखबार में मिसिंग थी उस दिन, है ना? इस तरह से आप छापेंगे। न्यूज को लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर का बताना है। एक जन बोलेगा, पहले श्रद्धा बोलेगी। और सर प्रेजेंटेशन में कोई टाइम लिमिट है? मतलब प्रेजेंटेशन पीपीटी उतने में ही खत्म करनी हो?
नहीं, आप कर सकते हैं जितना समय आप लेना चाहें, लेकिन अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। सर ठीक है? हाँ, सर मतलब असाइनमेंट ये है कि हम लोगों को कोई एक बीट चूज करके कोई एक न्यूज को 3 न्यूज़पेपर में एनालिसिस करना है। हाँ, कोई एक न्यूज को नहीं, कोई एक बीट की न्यूज को लेकर के एनालिसिस करना है। जैसे सर आज अगर जैसे कल का आपने बोला कल सचिन तेंदुलकर भोपाल आए थे, नहीं, तो एक वो खबर, हाँ हाँ हाँ, तो वो कल के न्यूज़पेपर के 3 मतलब 3 न्यूज़पेपर में वो चीज चेक करना है कि वो आया या नहीं, मतलब उसको एनालिसिस करना है। तो वैसे हाँ, ही बैक 5 डेज के एक न्यूज को लेकर के वो करना है एक एनालिसिस। न्यूज को लेकर के नहीं करना, सब्जेक्ट को लेकर के करना है। जैसे मान लीजिए हाँ, आपने मतलब स्पोर्ट्स एक ही की लिया, बीट के। जी सर। हाँ, एक ही एक ही बीट के, बीट। मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स बीट ली, तो जी मान सर। लीजिए दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, आपने 3 अखबार चूज किए। ओके आज सर। दैनिक भास्कर में स्पोर्ट्स पर 5 खबरें पब्लिश हुई, पत्रिका में भी 5 हुई और नई दुनिया में भी 5 हुई। ओके इसमें सर। से भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर ये थी, नई दुनिया की ये थी और पत्रिका की ये थी। अब ओके इसमें सर। से ये जो सचिन तेंदुलकर की खबर है, ये रूटीन खबर थी, लेकिन इसके बाद भी ये 2 अखबारों में तो छपी है, लेकिन ये नई दुनिया में मिसिंग है, ऐसा बताना। या ओके। इसमें जो सर एक बीट की एक्सक्लूसिव खबर कोई ना हाँ सर। हाँ, मतलब ऐसी किसी भी खबर जहां आपको लगता है कि ये खबर तो रूटीन है, ये सब में छपी है, इसमें नहीं छपी, तो आप उसको हाईलाइट करेंगे कि इसने ये खबर मिस की, यानी इसके यहाँ मिसिंग है। ओके, तो सर मतलब पिछले 5 दिनों के कोई भी एक मतलब सेम बीट के एक खबर को लेकर के 3 न्यूज़पेपर में एनालिसिस करना है। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। पांडे जी बोले मैडम से बोल लेना जाके, काय के लिए? वो कल बच्चे को जाना हाँ, सर एक बीट की एक ही न्यूज रहेगी ना सर। मिलो ना। है नहीं सर, देखो क्लास में तो नहीं, अभी तो थी यहीं पे। मेरा धैर्य जी ऊपर अच्छा, आता हूँ ओ, कल का बोला है, आज का नहीं बोला, 8 बजे सुबह। ठीक। हाँ, हर्ष कुछ कह रहे हैं। सर एक बीट की एक एक्सक्लूसिव खबर ना सर, 3 दिन के अखबारों में। नहीं, उस बीट की खबरों का एनालिसिस करना है ना? अगर आपको लगता है कोई एक एक्सक्लूसिव खबर है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं, लेकिन आपको पूरा समग्रता के साथ देखना है, ओवरऑल देखना है कि भाई ये बीट की ये खबरें इसमें इतनी खाते हैं। ओके सर। और सर टॉप 5 बना के कर सकते हैं, हाँ टॉप 5 बना के कर सकते हैं, इस दिन की टॉप 5 खबर इस अखबार में थी, इस अखबार में, इस अखबार में। हाँ, कर सकते हैं। ओके। और सर इसकी ड्यू डेट क्या है? नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे, फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे। कितनी तारीख की? नेक्स्ट फ्राइडे, वो तारीख क्या है? 26 है। 26 को तो मैं छुट्टी दे दूंगा। 25 को करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, 25 को करेंगे। और कुछ? सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे हमें मतलब 5 दिन का एनालिसिस करना है, तो हर दिन अलग अलग डेट लेनी है या फिर मतलब सेम डेट रहेगी? मतलब मंडे को अगर हमें स्पोर्ट्स की डेट ली है, तो टाउन की डेट रहेगी या फिर सेम स्पोर्ट्स का ही चलेगा? कंटिन्यूस 5 डेज की करो ना, और सेम डे में सेम अखबार, है ना? 5 डे कंटिन्यूस लो कोई भी। सर अखबार सेम रहेगा, मैं सिर्फ डेट की बात कर रही हूँ कि अगर मंडे को मैं डेट भी सेम रखो, क्या दिक्कत है? कंटिन्यूस रखो। डेट नहीं सर, बीट। अच्छा, बीट का कह रही है? हाँ सर, बीट। नहीं, एक ही बीट का एनालिसिस करो। एक बीट का एनालिसिस करोगे ना, एक बीट का एनालिसिस करोगे तो आपको थोड़ा सा उसका एक अध्ययन हो जाएगा, फिर बाद में अपन और भी करेंगे, तब आप बीट चेंज कर लेना। अभी एक ही बीट का करोगे तो उससे क्या होगा, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कितने प्रकार की खबरें होती हैं एक ही विषय पे। 5 दिन में, एक दिन में तो सब प्रकार की खबरें नहीं आती। 5 दिन में और वो थोड़ा बहुत आपको एक एंगल बनेगा, एक आपका अनुभव बनेगा
ये आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार इतने प्रकार की खबरें इसमें आती हैं, ये सब्जेक्ट, ये एक ही सब्जेक्ट का ये एंगल्स होते हैं, ये इस तरह की खबरें आती हैं। तो आप कभी आपको वो बीट मिली तो आपके पास कुछ आइडियाज होंगे, इसलिए मैंने कहा कि 5 दिन एक ही बीट को आप स्टडी करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर। जय थैंक यू हिंद। सर। किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना।